ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय महादेव। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे माघ महात्म्य का प्रथम अध्याय। पुराणों में माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास में पवित्र नदियों या गंगा स्नान मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ महीना देवताओं का प्रिय महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान की पूजा भक्ति भाव से करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय की कथा। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि मुनिजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगर वासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त राजा दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। शोर सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। शियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। भौरे गुनगुन कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिलों से केंचुली आदि बाहर निकली थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुँचे। जब वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े
पसीने में तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उनके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के अनेकों सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक शूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शूकरों को मरा देख राजा साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से सुशोभित शरीर कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे थे। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य वेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? उस तपस्वी के वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहें। तो इस प्रकार राजा के इन कथनों के साथ ही पहले अध्याय की कथा का समापन हुआ। आगे की कथा हम आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और इसी कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।